जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना लगातार जारी है। जी आपको बता दें, देश भर से बड़ी संख्या में छात्र राम नागरिक यहां पहुंच रहे हैं और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहले प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसके बावजूद प्रदर्शन जारी है और भारी भीड़ लगातार बढ़ रही है। के जंतर मंतर पर हम मौजूद है और आज 23 तारीख का दिन है। 23 तारीख का दिन है और देश के युवाओं के अंदर जोश बरकरार है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जंतर मंतर से जिस तरीके से 20 तारीख को इंसिडेंट होता है, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की जाती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, छात्र घायल होते हैं, पुलिस के जवान घायल होते हैं, पुलिस के अधिकारी घायल होते हैं और छात्र बड़ी तादाद में घायल होते हैं। उसके बाद भी छात्रों का हौसला पूरी तरीके से बुलंद है। लगातार देश के कोने कोने से छात्र जंतर मंतर पहुंच रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा जंतर मंतर और जंतर मंतर के लगभग 500 मीटर इधर और 500 मीटर इधर बाहर पब्लिक है, बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ है और सबकी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि रोड पर अब सत्ता में बैठा जो विपक्ष था वो भी जाग चुका है। जिस तरीके से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम उनके सांसद पीएमओ आवास के बाहर बैठ जाते हैं और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनके सामने बबरतापूर तरीके से उनको उठाया जाता है, थाने लाया जाता है, प्रियंका गांधी को भी लाया जाता है और उनकी जो मदर है रात में थाने पहुंचती है, सोनिया गांधी जी, तमाम सांसदों को डिटेन किया जाता है। और जो केजरीवाल के संजय सिंह हो या भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर हो, सभी लोग इनके साथ में जुड़े हुए हैं, इनका समर्थन है। उद्धव ठाकरे हैं, बल्कि चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्रशेखर पार्लियामेंट के अंदर ही धरने पर बैठे हुए हैं। उसके बाद में भी देश के अंदर बैठी हुई सरकारें, सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं सुन पा रहे। आखिर क्या मजबूरी है, क्या वजह है जो नहीं सुन पा रहे? इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा हादसा होने के बाद में भी आखिर किस चीज का सरकार को इंतजार है? लेकिन देश की जनता के अब जाग चुकी है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में देश के कोने कोने से छात्र, नौजवान यहाँ पहुंच रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए? आप थोड़ा खड़े हो जाइए। कहाँ से आए आप? आसाम से आए। बड़ी दूर चल के आए। कब चले थे, कब आए थे? 20 तारीख को जब पता लगा उसके बाद हम ट्रेन। क्या नाम है आपका? सरवर हुसैन। सरवर हुसैन, आसाम से चल के आए। क्या करते हो? मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। लेकिन उसके बाद में भी आपको जो जज्बा बरकरार हुआ और आप जंतर मंतर आए, इसलिए आया क्योंकि कल को मेरी शादी करना है, ठीक है? मेरे बच्चे होंगे, पढ़ेंगे आगे जाके उनको भी यही करना है। आज अगर ये हो रहा है, सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तो आगे लेगा हमारे। देखिए, देश का वो जवान है, इनका कहना है कि मेरी कल शादी होगी, शादी होने के बाद बच्चे होंगे, उनका जो फ्यूचर है अभी से इनको फिक्र है, तो उनका फ्यूचर है कल का बच्चों की लड़ाई के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। ऐसे और कुछ साथी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आप कहाँ से आए बताएंगे थोड़ा सा? अच्छा, तो इस तरीके से लोग पहुंचे हैं। लोग भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। आप कहाँ से आए सर? मुंबई से आए हो? और जनरल डिब्बे में तो बड़ी तकलीफ हुई होगी? कोई तकलीफ नहीं हुई। इधर आइए। क्या नाम है आपका? आदित्य अहीर। क्या करते हैं आदित्य जी आप? मैं एक्टर हैं। क्या बात है। अच्छा, तो किस तरह की फिल्म बनाते हो आप? मतलब मैं फिल्म और थिएटर दोनों में पार्टिसिपेट करता हूँ। अच्छा। फिल्म मेकिंग के अंदर भी और थिएटर में नुक्कड़ नाटक, ड्रामाज होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट। आप आदित्य जी आज जंतर मंतर पहुंचे हैं, क्या लगता है देश का जो छात्र है, नौजवान है, वो जाग चुका है? बिल्कुल जाग चुका है और इस प्रोटेस्ट की मुझे लगता है सरकार ने जो किया ना वो बिल्कुल सही किया। अगर इस देश के छात्रों को ये समझ में आएगा कि अपना हक मांगना पड़ता है, ये दुनिया बहुत अनफेयर है, अपने हक के लिए आवाज देनी पड़ती है। अगर आपने वोट दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप सो जाओगे, आपको जागरूक रहना है और सरकार को याद दिलाते रहना है कि आप हमारे सर्वेंट हो,
अब हमारी सर्विस के लिए इलेक्ट होके आए थे, क्योंकि जब इन्हें वोट लेने होते हैं तभी हमारे आगे झुकते हैं, हमारी गलियों में सड़कें साफ करते हैं, नालियाँ साफ करते हैं, और जब एक बारी बन जाते हैं तो आप इनके दफ्तर में जाके दिखा दें। देखिए आदित्य जी ने बहुत बड़ी बात की है, जिस तरीके से जब चुनाव का टाइम आता है तो कोई भी पार्टी का नेता हो, XYZ, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, अन्य कोई भी पार्टी हो, वो लोग जनता के बीच जाते हैं और उनके हाजी हाजी करते हैं, और उसके बाद में जब सरकारें बन जाती हैं तो वो लोग फिर भूल जाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आज आप जंतर मंतर पहुंचे हैं तो बड़ी तादाद में छात्र यहाँ पे है, जिस तरीके से छात्रों के साथ ताबड़तोड़ लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद में भी छात्रों का हौसला पूरी तरीके से बुलंद लगता है, पूरे देश के कोने कोने से छात्र अब जंतर मंतर पहुंच रहा है, आखिर क्यों नहीं मांग पूरी हो पा रही? जब छात्रों ने हुंकार भरी है तब बड़े बड़े तख्ते, बड़े बड़े तानाशाह का तख्ता पलट हुआ है। आपने देखा पिछले दिनों से जो नीट के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लगभग 1,32,000 करोड़ रुपए जो है इससे इकट्ठा होता है जिसे नीट एग्जाम को लेकर, उसके बावजूद यहाँ पे पेपर लीक हो रहे, पेपर लीक हो रहा है। न यहाँ छात्र सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न बागवान सुरक्षित है। इस देश में हर वर्ग परेशान है। सर एक सवाल मेरा आपसे, 20 तारीख, आज 23 तारीख है, 20 तारीख में जो इंसिडेंट देखा पूरे देश ने देखा, पुलिस एक तरफ हमारे जवान, मुझे तो ये सरकार में बैठे हुए लोग क्यों नहीं सुन पा रहे, आखिर क्यों नहीं देख पा रहे? एक तरफ जवान घायल हो रहा है, एक तरफ किसान घायल हो रहा है, एक तरफ पुलिस के अधिकारी हो रहे हैं, एक तरफ छात्र घायल हो रहे हैं। मुझे तो ये भी लग रहा है जो पुलिस है उनको भी ट्रेन करके भेजा जा रहा है, वो RSS के लोग लग रहे हैं। आपने देखे होंगे कई कैमरे में भी कई लोग ऐसे हैं जो सिविल ड्रेस में लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं और पुलिस देख रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो छात्रों के साथ खिलवाड़ करेगा वो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, और उन छात्रों के लिए, नीट के स्टूडेंट जो है उनके लिए हम यहाँ पे आए हैं। और ऐसा नहीं कि आप कहाँ से आए सर? मैं हिमाचल से हूँ, और हिमाचल के अलावा भी जो भी हमारे स्टेट में किसी ने भी मीडिया जो आपकी वीडियो देखी है, हर छात्र का यहाँ आने का मन है और अपनी इच्छा से आ रहा है। जवान नौजवान छात्र जाग चुका है, बिल्कुल जाग चुका है। अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार रही है वहाँ पेपर लीक होता है। इससे पहले जब वहाँ पे भी भाजपा की सरकार थी तो हर पेपर लीक हो रहा था। पेपर लीक होने के बाद वो पेपर कोर्ट में फंसे थे, चाहे वो 970 की बात हो, 817 की बात हो, 456 की बात हो। जहाँ जहाँ इनका प्रशासन रहा है वहाँ इन्होंने पेपर लीक का धंधा बनाया हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को खदेड़ा गया और तमाम अखिलेश यादव को भरा गया गाड़ियों में, प्रियंका गांधी को भरा गया, तो क्या अगर विपक्ष पहले मजबूत होता तो क्या ये कांग्रेस जनता पार्टी जिंदा होती, या लोगों को पहले ही उनको, सरकारों को अपने प्रोटेस्ट के माध्यम से, धरने के माध्यम से उनको अवगत कराया जाता? देखिए जिस तरीके से बताया, आप कहाँ से आए? हिमाचल प्रदेश। और देश के, मैं कह रहा हूँ बार बार, देश के कोने कोनों से लोग जंतर मंतर पहुंच रहे। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तमाम जगह के लोग हम सुबह से मिले, उनसे बातचीत करी, 4-4, 5-5, 6-6 दिन का सफर करके लोग जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, देश में बैठी अंधी गूंगी बेरी सरकार है, आखिर क्यों नहीं देख पा रही? एक तरफ जवान है, एक तरफ किसान है, किसान भी रोड पर है, जवान भी रोड पर है, छात्र भी रोड पर है, और उसके बाद में जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जिस तरीके से बाबरपूर्ण तरीके से उनको उठाया गया, चोटिल किया गया, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस तफसीलें पूरे देश में देखी, सब ने देखी। अहमद कुरैशी, लोकल 7 न्यूज़।